बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कल के दिन जो है वो सारा दिन इस्लामाबाद को बंद किए रखा वफाकी हुकूमत ने, और जिस किस्म के हथकंडे उन्होंने अपनाए वो आप सब ने देख लिए। कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत क्लैरिटी के साथ सामने आ गई हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रात गए अपना एहतजाज ख़त्म किया। ये हुआ क्या, किस तरह हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी और कसूर किसका था, ये सारा मैं आपको अभी इस वीलॉग में अगले एक आधे मिनट में बताता हूं। फिर हम चलेंगे कि फ्यूचर में अब होने क्या जा रहा है। नंबर एक तो सुहेल अफरीदी ने आना था और उन्होंने डेडलाइन दी हुई थी 1 हफ्ते की, और साथ में उन्होंने ये कहा था कि मैं पहले से ज़्यादा सख्त तरीके से आऊँगा। अब सुहेल अफरीदी ने किसी लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया, कोई अवामी कॉल नहीं दी, सिर्फ अपने अरकान पार्लियामेंट को ये बोला कि वो अपने साथ अपने दोस्तों को लेकर आए। अब हर रुकन पार्लियामेंट के साथ थोड़े थोड़े से लोग थे, बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग नहीं आए। ये 1500 लोग होंगे, 2000 लोग होंगे, इससे ज़्यादा लोग नहीं थे। वो जो आप कहते हैं कि लाखों की तादाद में लोग निकल आए, वो नहीं था, और ना ये कोई लॉन्ग मार्च की कॉल थी। सुहेल अफरीदी और उनके लोग चक्री वाली साइड से इन्होंने जाना था, और जो प्रोटोकॉल था उसको भी यही पता था कि ये चक्री से जाएंगे। लेकिन आखिरी वक्त में सुहेल अफरीदी ने प्लान चेंज किया और वो एक्सप्रेस वे पे चढ़ गए जो इस्लामाबाद की तरफ जाती है। अब इस्लामाबाद में पुलिस को मुसीबत पड़ गई और एजेंसियों को जो है वो फौरी तौर पर मुतहरिक हो गई, और इन्होंने पुलिस को अहकामात जारी किए कि रास्ते बंद किए जाएं। 26 नंबर जो चुंगी है वहां पे रास्ते बंद किए गए, और वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सुहेल अफरीदी और उनके साथी जो पहुंच रहे थे उनके आगे रुकावटें लगा दी गई। इस पे सुहेल अफरीदी ने एहतजाज किया, इमरान खान की बहनें उनके साथ थीं। फिर सारा दिन लड़ाई झगड़ा चलता रहा। हजारों लोगों की गाड़ियां रुक गई, जो इस्लामाबाद से निकल रहे थे उनकी भी, और जो इस्लामाबाद में दाखिल हो रहे थे उनकी भी। फिर काफ़ी देर के बाद जो है वो एक तरफ का आधा रास्ता खोला गया, फिर थोड़ा सा और रास्ता खोला गया, फिर बाद में पूरा रास्ता खोला गया। लेकिन इस बीच में बहुत सारे कारकुनों को गिरफ्तार किया गया और बड़ी बदमज़गी बार बार होती रही, धक्कम पेल भी होती रही। पता चला बीच में अलीमा खानम को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। हालांकि अलीमा खानम कई मरतबा कह चुकी हैं कि मुझे गिरफ्तार कर लो अगर करना है तो, लेकिन अलीमा खानम को यह निज़ाम एक स्ट्रेटजी के तहत गिरफ्तार नहीं करता, क्योंकि इससे और बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। अभी ये उतना बोझ उठाना नहीं चाहते। बहरहाल काफ़ी देर लड़ाई लगी रही। हुकूमत को बाद में एहसास हुआ कि गलत जगह पे उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोक लिया है, और इसकी वजह से तहरीक इंसाफ को वो कवरेज मिल रही है या वो मामला हो रहा है सोशल मीडिया पे जो अडियाला वाले रोड के ऊपर नहीं होता। देखिए ना, अडियाला वाले रोड के ऊपर कोई परेशान नहीं होता, यहां परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब आप मेन स्ट्रीम मीडिया भी वहां पे है, आबादियां भी वहां पे है, मेन रोड के ऊपर आपने रोक लिया। तो ये पुलिस ने ये हरकत की थी और ये एजेंसियों के कहने के ऊपर की थी। ये सारे इकट्ठे ही आजकल काम करते हैं। सेक्टर कमांडर चला रहा होता है बेचारे, आईजी को भी और बाकी सारे सिस्टम को भी। तो ये निज़ाम ऐसे ही चलता है। बहरहाल इन्होंने ये बांगी मारी, इन्होंने वहां पे रोक लिया। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका मिल गया, वो वहीं पे बैठ गए। उन्होंने कहा जी हम यहीं पे रुक के एहतजाज करेंगे, इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, उनका अस्पताल में इलाज करवाया जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। सुहेल अफरीदी ने जो है वो पैगामात भी जारी किए, मार कुटाई भी होती रही। सुहेल अफरीदी कारकुनों को छुड़ाते रहे, पुलिस गिरफ्तार करती रही, लाठी चार्ज होता रहा। शाम के वक्त जो है वो जो रबड़ बुलेट्स होती हैं वो भी चलाई गई, और 3 तो मैंने फुटेजेस देखी हैं, 3 कारकुनों को बुलेट लगी हुई है रबड़ की, उनका खून निकल रहा है। तो कारकुनों को जो है वो उनका ब्लड भी निकला, कारकुनों को मार भी पड़ी। अब पुलिस वाले जो है उनके साथ धक्कम पेल भी बहुत हुई। पुलिस ने एक बड़ी अजीबोगरीब वीडियो जारी कर दी। वो वीडियो मैं देख रहा था, मैं हैरान हो रहा था कि ना इन्हें स्क्रिप्ट लिखना आता है, ना इन्हें कोई फिल्म बनानी आती है। ये तो बिल्कुल नालायक हैं। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर आप सिक्योरिटी की ड्यूटी पे किसको रखते हैं? जिसको आप चौकीदार रखते हैं वो ज्यादातर वो आदमी होता है ना जो बाकी काम नहीं कर पाता, तो वो चौकीदार बन जाता है या वो सिक्योरिटी की ड्यूटी के ऊपर आ जाता है। तो इनकी बेचारों की इतनी हैसियत होती है और इतनी काबिलियत होती है। वो 3 लड़कों को पकड़ा हुआ है, उनके गलों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे पहना के उनके सर नीचे किए हुए हैं, और पीछे से पुलिस वाले उनको दबके लगा रहे हैं, और वो बेचारे स्टेटमेंट दे रहे हैं लिखा हुआ कि जनाब हम आए थे इश्तियाल दिलाने के लिए, हम आए थे हालात ख़राब करने के लिए, हमें वहाँ से लाया गया था। तो यार ये कहानियाँ कौम ने बहुत देखी हैं। एक हच्ची मारी है इन्होंने ये करके, बल्कि उल्टा बदनामी की है अपनी प्रोडक्शन टीम की, और अपनी हरकतों को मजीद बेनकाब किया है। यानी क्या ये फॉल्स फ्लैग ही चलने हैं अब हमेशा? सारी दुनिया को पता है वो अडियाला जा रहे हैं, इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए आए हैं। वो कोई एहतजाज करने, लड़ाई झगड़ा करने तो नहीं आए कि उन्होंने रास्ते में किसी जगह पे कोई फतह कर लेना है। वो तो अडियाला जेल जा रहे थे इदारे यकजहती के लिए, वहां उन्होंने धरना देना था, आप पे प्रेशर डालना था, खबरें चलनी थी। लेकिन खबरें पाकिस्तान का मीडिया तो चलाता ही नहीं है। अब ये जितना भी ट्रैफिक जाम रहा इस्लामाबाद के सहाफ़ी बेचारे रऊफ क्लासरा जैसे, अब वो सोशल मीडिया पे ही बेचारे आवाज़ उठा सकते हैं, अपने टीवी चैनल जहाँ पे वो बैठते हैं वहाँ बात भी नहीं की जा सकती। वहाँ मना है क्योंकि वहाँ
पॉलिसी चलती है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की, जो वो चाहते हैं वो उतनी बात वहां पे कर सकते हैं। जब कोई जरा ऊपर नीचे बात करता है तो उसकी नौकरी चली जाती है, या उसको कोई नोटिस आ जाता है, या उसको इंतजामिया की जानिब से, जो चैनल की इंतजामिया है उसकी जानिब से उसको नोटिस मिलना शुरू हो जाते हैं और तंबीह की जाती है उसको कि आज के बाद अच्छे बच्चे की तरह आपने रहना है। बहरहाल ये हरकत सारी की सारी हुकूमत ने की थी, बेवकूफ़ी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां बैठ गई थी। अब हुआ ये, जो रिपोर्ट हुआ मामला वो ये है कि बैरिस्टर गौहर फिर मिलने के लिए आए। उन्होंने अलीमा खानम से भी मुलाकात की और सुहेल आफरीदी से भी मुलाकात की। इसमें जो अलीमा खानम है उन्होंने कैटेगोरिकली ये कह भी दिया था कि ये मोहसिन नकवी के साथ राब्ते में है। यानी बैरिस्टर गौहर, अली खान ने अलीमा खानम से मुलाकात की और अलीमा खान के मुताबिक बैरिस्टर गौहर उस वक्त मोहसिन नकवी से राब्ते में थे। फिर उन्होंने बताया बैरिस्टर गौहर ने कि मोहसिन नकवी ने पैगाम दिया है कि अगर यहां से ना हटा गया तो नहायत सख्त ऑपरेशन किया जाएगा, जैसे माजी में किया था, 26 नवंबर को लोगों को कत्लेआम कर दिया था, लोगों को मारा था। तो फिर बैरिस्टर गौहर के इस पैगाम के बाद जो मोहसिन नकवी ने दिया था धमकी वाला, ये धरना खत्म कर दिया गया। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी इस एहतजाज की, इसको ख़त्म ही होना था। उसकी वजह यह है कि लोग बहुत थोड़ी तादाद में थे और बड़ी तादाद में लोगों को नहीं लाया गया था, ना कोई इकट्ठा किया गया था। कुछ चीज़ें ना बड़ी क्लियर हो गई हैं इस सारे से। जो एपिसोड मैंने आपको बता दिया हुआ कि आप जरा देखें, आपके कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई कि इस रजीम के पास ना एक बहाना है कि इमरान खान साहब जब स्टेटमेंट देते हैं ना तो पाकिस्तान के अंदर अनारकी पैदा होती है और पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आता। यानी जेल के अंदर बैठा हुआ कैदी नंबर 804 आज पूरे निज़ाम पे भारी है। यह निज़ाम खुद ये मानता है कि जेल की दीवारों के पीछे से भी वो इनसे ज्यादा ताकतवर है। उसका एक स्टेटमेंट इनकी सारी मेहनत के ऊपर पानी फेर देता है। लिहाजा इन्होंने एक बदअमली बनाई है कि इमरान खान का कोई स्टेटमेंट बाहर नहीं आएगा। बुशरा बीबी की भी उनकी फैमिली से मुलाकातें नहीं करवाते, इसलिए कि बुशरा बीबी के जरिए से इमरान खान का कोई स्टेटमेंट उनकी फैमिली के थ्रू बाहर ना आ जाए। वो मुलाकातें भी नहीं करवाते। वो भी हुकूमत बोले तो मोहसिन नकवी की बात कर देते हैं। हुकूमत तो ना 3 में ना 13 में। मोहसिन नकवी आसिम मुनीर साहब के करीबी आदमी है, तो वही पैगाम लेकर आते हैं। तो वो अब नहीं चाहते कि इमरान खान साहब का कोई स्टेटमेंट बाहर आए, लेकिन इमरान खान साहब की बहनें ये कहती है कि कुछ तो ऐसा है जिसको छुपाया जा रहा है। नादरीन याद रखिएगा, गुज़िश्ता कई महीनों से जब से इमरान खान साहब की आंख का मसला हुआ है, जब से उनकी आंख का इलाज चल रहा है, उस वक्त से लेकर अब तक सिर्फ सलमान सफदर एक ऐसा आदमी है जो इमरान खान साहब का वकील है, जिसकी इमरान खान से मुलाकात हुई है। और एक आदमी के स्टेटमेंट के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। सलमान सफदर को मैं कोई ऐसे नहीं कह रहा कि वो काबिल भरोसा नहीं है, वो बड़े ज़बरदस्त आदमी है, बड़े शानदार वकील हैं। लेकिन मामला यह है कि वो सिस्टम के साथ रहकर काम करते रहे और वो सिस्टम से बाहर जाकर कोई इनकलाबी नौयत की शख्सियत नहीं है। वो तो एक वकील है, बेचारा कानून की बात करेंगे, इंसाफ की बात करेंगे, आइन की बात करेंगे। और इमरान खान साहब से अगर उनकी मुलाकात करवाई जाए और बाद में उन पर दबाव